गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने आपको रिवीजन कराया था एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बेटा अल्टरनेट क्लासेस चलेंगी। अल्टरनेट का मीन्स ये है कि एक दिन आपका ओल्ड सिलेबस चलेगा और एक दिन आपका न्यू सिलेबस चलेगा। ठीक है, तो कल हमने ओल्ड सिलेबस पढ़ा था, ठीक है, यानी कि रिवीजन किया था एक्सरसाइज 1.1 का, और आज हम लोग वापस न्यू सिलेबस में आ गए 5.3 में। ठीक है, इस तरह कल की क्लास में फिर से आप एक्सरसाइज 1.1 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो एक दिन न्यू सिलेबस होगा और एक दिन आपका ओल्ड सिलेबस होगा। ठीक है, देखिए बेटा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि 6 के 40 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए, या ऐसे नंबर्स का आपको योगफल ज्ञात करना है। 40 ऐसे नंबरों का योगफल ज्ञात करना है जो 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो देखिए बेटा जो आपकी सीरीज बनेगी वो इस तरह से बनेगी। 6 का टेबल, क्योंकि 6, 12, 18, क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर 6 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो आपका सीरीज हो जाएगी 6, 12, 18, 24। इससे टोटल कितने टर्म्स है आपके 40। क्वेश्चन में कहा गया है 40 टर्म्स तक। ठीक है, 40 पदों का, और ऐसे पद होने चाहिए 6 से पूर्णतः विभाज्य। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। अब यहाँ पे देखिए आपका प्रथम पद फर्स्ट टर्म 6 दिया हुआ है। ठीक है, जिसका आपका फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद है वो आपका 6 है, और कॉमन डिफरेंस सर्वांतर आपका A2 माइनस A1 यानी 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। क्लियर। आपको n इज इक्वल टू दिया हुआ है 40 टर्म्स। कितना दिया हुआ है 40 पद यानी कि 40। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम n, a और d की वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए n की वैल्यू 40 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू आपकी 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। क्लियर। यहां देखिए डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20, 6 2 12 प्लस 39 इंटू 6। ठीक है, अब देखिए आपका हो जाएगा 20, 12 प्लस 6 9 जा 54, 6 3 जा 18। ठीक है, 18 और आपका 5 23 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे 20 इंटू इनको देखिए प्लस करिए तो आपका हो जाएगा 6। ठीक है, 1 3 4 एंड 2। अब इसका जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, कैरी 1 9, 2 2 जा 4 यानी 4 9 2 0। ये आपका S40 की वैल्यू आई। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप सॉल्यूशन तुरंत कर लेंगे। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि उन 40 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा गया था उन 40 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। यहाँ देखिए 6 से विभाज्य संख्या कौन सी आपको पता है। 6 से विभाज्य संख्या 6 खुद 6 से डिविजिबल है। 12, 18, 24, 30, 36 इस तरह से आपकी सीरीज जाएगी। ठीक है, कितने टर्म्स लेना है इसमें 40 टर्म्स लेना है, यानी कि 40 पद लेना है। क्लियर। अब यहाँ से हम वैल्यूज रखते हैं और सेम फॉर्मूले पे आप वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। ठीक है, इस तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो भी क्वेश्चन इसी बेस्ड है। उसमें कहा गया है आपसे कि आपको 8 से विभाज्य संख्याएं 15 ऐसी संख्याओं का योगफल निकालना है जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जो 8 से विभाज्य हो। तो देखिए बेटा 8 यानी कि 8 से विभाज्य संख्या क्या होती है। जो संख्या 8 से विभाज्य होती है उन्हीं को हम 8 के गुणज भी बोलते हैं। इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर 8 के गुणज जो होते हैं आपको पता है 8 यानी 8 के जो होते हैं मल्टीपल्स 8, 16, 24, 32 इस तरह से। ठीक है, तो सीरीज होगी हमारी वो इस तरह से होगी 8, 16, 24, 32 इस तरह डैश डैश। कितने टर्म्स लेना है इसमें 15 टर्म्स। क्वेश्चन में कहा गया है 15 टर्म्स, 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपली देखिए इसको भी हम a की वैल्यू आपको 8 दी हुई है। इस तरह से आप यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि 8 के मल्टीपल्स है तो कॉमन डिफरेंस में इसका 8 होगा।
और वैसे देखिए 16 माइनस 8 करेंगे तो आपका 8 आएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू आपको दिया हुआ 15। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n अपॉन 2 यानी कि 15 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। सबको समझ आ रहा है ना? देखिए मैंने वैल्यू रखी हुई है, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू 15 एंड d की वैल्यू 8, ठीक है। ये डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 15 अपॉन 2 8 टू जा 16 प्लस ये आपका 14 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15 अपॉन 2 16 प्लस 8 4 जा 32 8 1 जा 8 3 आपका हो जाएगा 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ऐड करिए इसको तो आपका हो जाएगा 8 2 1, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 64 यानी कि 15 मल्टीप्लाई 64। आप 15 4 जा 60, ठीक है, और 15 6 जा 96, तो आपका जो सम आएगा वो आएगा 96, ठीक है। आंसर आपका 9 मतलब 960। क्लियर? सेम इसमें भी आगे क्वेश्चन में इसी बेस्ड आपको होमवर्क ले दूंगी जो कि आपको करना है, ठीक है। चलिए क्लास नोट करिए इसको।